सो गाइज हमने अभी जो है वो लो मोड में कर दिया है। देखते हैं इसका टॉप स्पीड क्या आता है। कंपनी वैसे इसकी टॉप स्पीड लो मोड में जो है वो 25 किलोमीटर प्रति आवर का क्लेम करती है। तो 15, 17, 19, 21 तक हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। 25 और यहाँ पे 26, यानी कि कंपनी ने जितना का टारगेट लिया था उससे कहीं ज़्यादा ये परफॉर्मेंस दे रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हाई मोड में। तो करते हैं इसको हाई मोड में स्विच और देखते हैं कि आखिरकार इसका टॉप स्पीड क्या है। कंपनी 55 किलोमीटर प्रति आवर की दोस्तों यहाँ पे बात करती है। यहाँ पे 38, 39, 40 क्रॉस हो गया दोस्तों। अभी मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं राइड कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं चलाऊँगा। तो इसे कर लेते हैं स्लो डाउन और चलिए आपको कंप्लीट रिव्यू इसका मैं देने वाला हूँ। सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस आज मैं आ गया हूँ रुद्रा मोटर्स, जो कि डील करती है एम्पेयर इलेक्ट्रिक स्कूटी की। और आज मैं बात करने वाला हूँ मैग्नस प्रो, जो कि है लिथियम एंड बैटरी से। पहले बात करूंगा स्कूटी की लुक का। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये स्कूटी जो है वो देखने के बाद आपको किस पेट्रोल स्कूटी की याद आ रही है। दोस्तों सबसे पहले मुझे तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने में नहीं लग रही है, अगर इस स्टिकर को हटा दिया जाए तो। यानी कि बहुत ही अच्छा कंपनी ने काम किया है कि इसको कहीं से भी पतला या फिर छोटा रखने का कोशिश नहीं किया गया है। एक फुल लेंथ का स्कूटी आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्जन में भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कंपनी की तरफ से अच्छा काम किया गया है। तो ये स्कूटी ओवरऑल मुझे सही लग रही है। चलिए मैं आपको एक एक पार्ट्स की डिटेलिंग दे देता हूँ कि क्या कंपनी ने कुछ अच्छा किया है और क्या कमी इस स्कूटी के साथ रह गई है। कोई लेडीज़ के साथ जाते हैं तो ये रहा उनके लिए फुट रेस्ट। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पिलियन फुट रेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अब चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिरकार इस स्कूटी का क्या क्या हाईलाइट्स है। सबसे पहले की से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो की काफ़ी स्टाइलिश बनाने के साथ साथ उसमें कुछ रिमोट कंट्रोल भी दिए गए हैं, जैसे बाइक को किस तरह से लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, पावर स्टार्ट दे सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले की, तो इसमें स्पीडोमीटर के साथ साथ ऑडोमीटर, साथ ही साथ कौन से मोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं ये इसकी भी जानकारी मिलती है। आपको दो मोड दिए गए हैं, एक लो मोड दिया गया है और दूसरा है हाई मोड। आप देख सकते हैं दोनों ही मोड को आप जो है वो चलती गाड़ी में भी आप स्विच कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि गाड़ी पावर कम ट्रांसफ़र कर रही है दोस्तों, तो आप इसको हाई मोड में कर सकते हैं। इससे आपका जो पिकअप है वो इंस्टेंटली इसको बढ़ा सकते हैं और लास्टली आप जो है 55 किलोमीटर प्रति आवर का जो स्पीड है उसको भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दोस्तों आपको बैटरी से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी डिस्प्ले पे ही देखने को मिल जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही है। लो हाई बीम के साथ साथ जो हॉर्न होते हैं और टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे स्विच आपको मिल जाता है। तो स्विच कंसोल काफ़ी कॉमन सा रखा गया दोस्तों। यहाँ पे आप जो है वो पावर ऑन ऑफ का बटन भी आपको एक राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों और कुछ स्कूटी के मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि आप लेने का मूड बनाए तो आपके पास पूरी जानकारी हो और आप किसी के बहकावे में ना आए। चुकी अनबायस्ड रिव्यू बात कर लेते हैं इस स्कूटी के टायर साइज के साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम का। तो इसमें टीवीएस का 10 इंच वाला टायर लगाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, मतलब कि 55 किलोमीटर प्रति आवर जिसका मैक्सिमम स्पीड हो उसमें ड्रम ब्रेक, और वो भी कॉम्बी ड्रम ब्रेक दोस्तों काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि इसका कंट्रोल भी काफ़ी हद तक सही होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका जो पीछे का जो चक्का है उसकी साइज़ क्या है दोस्तों। इसमें भी टीवीएस का 10 इंच वाला टायर आपको देखने को मिल रहा है और ये टायर जो है वो 4 प्लाई की है। ये काफ़ी सही थिकनेस होती है टायर की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्कूटी में पावर जनरेट करने के लिए जो मोटर लगाया गया है वो 1200 वाट का है। साथ ही साथ कंपनी इसके लिए 40,000 किलोमीटर या फिर 5 साल की वारंटी देती है। अगर बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन, कंपनी ने कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है, जो कि लो स्पीड व्हीकल के लिए काफ़ी सही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके सीट को खोलते हैं और देखते हैं कंपनी ने कौन कौन से पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आप डायरेक्टली जो है वो इग्निशन लॉक स्विच से ही की को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीट को ओपन कर लिया है। एक आपको लाइट भी देखने को मिलता है यहाँ पे डिक्की में, ये काफ़ी सही चीज़ करी गई है। रात में ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है। तो अगर बात कर लेते हैं एसेसरीज की, तो आपको बहुत सारे डिक्की भर के सामान आपको मिलते हैं। पहला तो आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है, साथ ही साथ ये चार्जर जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट प्लग एंड यूज वाला चार्जर आपको देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों चार्जर की
खासियत की, तो मैं आपको बता दूं 16 वोल्ट यानी कि 7.5 एम्पियर का जो है वो चार्जर आपको मिलता है। और जो कि बैटरी की अगर बात कर लेते हैं तो 60 वोल्ट 30 एच एडवांस लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी है। ये दोस्तों टूल बॉक्स है जो कि काफ़ी भर के इसमें सामान दिया गया है दोस्तों। टूल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है इस स्कूटी का यूज़र मैनुअल, इसको रखते हैं साइड में। अब आपको दिखाता हूँ बैटरी। तो बैटरी दोस्तों आपको मैं बता दूँ 60 वोल्ट 30 एच एडवांस लिथियम बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये दोस्तों रिमूवल बैटरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। आप इसको आसानी से, अगर आप फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, नीचे में आपका इलेक्ट्रिक का पॉइंट नहीं है, तो डायरेक्ट इसको अपने रूम पे ले जाकर भी चार्ज किया जा सकता है दोस्तों। ये कंपनी ने बहुत ही सही काम किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो स्कूटी है दोनों वेरिएंट में आते हैं। लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ लीड एसिड बैटरी में भी आता है। दोनों की कीमत में बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़र्क है, लगभग 30,000 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको फिट करना भी बहुत ही आसान है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्कूटी में दिए गए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो हमें इस स्कूटी की तरफ अट्रैक्ट किया है। वो ये है दोस्तों कि डिक्की में जो लाइट दिया गया है उसके लिए स्विच सीट के नीचे लगाई गई है दोस्तों। मतलब कि आप सीट को जिस तरह से नीचे गिराएंगे, ये स्विच जो है वो दबेगी और अपने आप ये जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। अब दोस्तों इस स्विच की अगर बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्कूटी के डिक्की का लाइट है वो जला हुआ है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये एमसीबी को ऑफ करते हैं, ये रात में जो दोस्तों घर जाते समय आप एमसीबी को ऑफ कर सकते हैं, या फिर बैटरी निकालते समय भी इस एमसीबी को ऑफ करके ही बैटरी निकालना काफ़ी सेफ होता है। तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं एमसीबी जैसे हमने इसको ऑफ किया, यहाँ पे सारा का सारा इलेक्ट्रिकल स्विच, ना ही बल्कि इसके बल्ब की, बल्कि दोस्तों इग्निशन से लेकर के जो हेडलाइट है, टेल लाइट है, हर चीज़ को इलेक्ट्रिकल स्विच वहाँ से कट गई दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी गई है। और यहाँ पे 3 दोस्तों आपको फ्री सर्विस कूपन भी मिलता है। चौथा कूपन आपको पेड है, मतलब कि यहाँ से पैसे लगने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो इसमें दोस्तों ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, ये काफ़ी सही किया है कंपनी ने। और ग्लव बॉक्स के अंदर में ये दोस्तों यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन या फिर किसी भी फ़ोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न एरिया के सोच करके दोस्तों इस स्कूटी को काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और हर उस फीचर को इस स्कूटी के साथ लगाने का कोशिश किया गया है जो कि मार्केट की डिमांड है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्कूटी को चार्ज करने के लिए जो पोर्ट दिया गया है वो सीट के ठीक नीचे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो चार्जर है वो डायरेक्ट प्लग एंड यूज वाला है, कोई झंझट वाली बात नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट आपने 3 प्लग जो है वो इंसर्ट किया और यहाँ पे चार्जर इंसर्ट किया, आपकी स्कूटी जो है वो ऑटोमेटिक चार्ज लेना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कूटी के साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ गियर नहीं होता है दोस्तों। जब इंक्लाइंड यानी कि ढलान पे हमारी स्कूटी खड़ी होती है तो लॉक करने के लिए यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। ये स्कूटी में मिलते हैं पेट्रोल वाले में, और ये इन्होंने दिया हुआ है, ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, वरना आप ढलान पे स्कूटी को खड़ा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ अच्छा है कि ये ब्रेक को लॉक कर देती है, जिससे आपका स्कूटी ढलान के नीचे ढलता नहीं है। एक चीज़ और इसमें दोस्तों किया हुआ है कि आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पे राइड करते रहते हैं और किसी भी ब्रेक को दोस्तों प्रेस करते हैं, यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है दोस्तों, तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों कि जो इस स्कूटी का जो मोटर है दोस्तों वो अपने आप पावर कट ले लेता है, जिससे हमारा स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। चूँकि स्कूटी को पावर मिलना बंद हो जाता है और ब्रेक तो अपना काम करती ही होती हैं, तो दोनों का कम्बिनेशन के साथ ये ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा इन्हेंस इसका हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्कूटी के कुछ और फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये स्कूटी का लुक तो कुछ आप चेक कर ही पाए होंगे। तो ये स्कूटी का की जो है वो बहुत ही स्टाइलिश है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप की से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पावर बटन है दोस्तों, और मैं पावर बटन जिस तरह से प्रेस करूँगा, यहाँ देख सकते हैं ये पावर बटन हमने प्रेस किया दोस्तों, और लीजिए हमारा स्कूटी में लाइट जलना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि हमारा जो स्कूटी है ये स्टार्ट हो चला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको इसी की मदद से दोस्तों ऑफ भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सही है दोस्तों, लॉक भी किया जा सकता है इस रिमोट की मदद से। अब बात कर लेते हैं, इसमें 2 मोड हैं। तो बिना लोड के पहले तो टेस्ट करते हैं और उसके बाद लोड के साथ इसकी स्पीड की टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लाइट जल गई है, मतलब हमारी स्कूटी पावर में आ गई है। और बिना लोड के दोस्तों यहाँ पर लो मोड में आप देख सकते हैं कि 27 किलोमीटर तक दोस्तों हमारी यहाँ पे 30 तक दोस्तों जा रही है, ठीक है।
30 किलोमीटर प्रति आवर तक यहाँ स्पीडोमीटर हमारा दिखा रहा है। अब दोस्तों इस मोड को चेंज करते हैं हाई पे और देखते हैं कि इसकी स्पीड में कितना ज़्यादा इजाफा हो पाता है। कंपनी 55 किलोमीटर की दावा करती है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 53 किलोमीटर तक यहाँ पे स्पीड इसका हमने दर्ज किया हुआ बिना लोड का। अब दोस्तों चलिए इसको लोड पे चेक करते हैं। यहाँ पे 1 मतलब कि लो है, 2 मतलब कि हाई मोड है, ठीक है। लो में किया हमने तो यहाँ पे 1 आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। और मेरी हाइट अच्छी खासी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस स्कूटी में अच्छे तरीके से बैठ जा रहा हूँ। मेरा पैर जो है वो कहीं भी टच नहीं हो रहा है, मतलब कि इसका जो स्पेस है वो बहुत ही सही दिया गया। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। कि अभी मैं स्लोप पे चल रहा हूँ और काफ़ी स्मूथली दोस्तों यहाँ पे चढ़ाई को चढ़ गई है, मतलब कि इसका टॉर्क भी बिल्कुल ही सही दिया गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके स्पीड को, तो चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ इसको हाईवे पे। तो दोस्तों अब आ गई है फाइनल टेस्टिंग के बारे। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा दोस्तों लो मोड से। गाड़ी हमारी पावर ऑन है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। लो मोड में जिस तरह से मैंने बताया आपको कि कंपनी 25 की क्लेम करती है और 25 तक ये जाती है दोस्तों, यहाँ 26 तक चली गई है। ये काफ़ी शानदार चीज़ है। और हाई मोड में दोस्तों कंपनी बोलती है कि 55 किलोमीटर प्रति आवर का ये स्पीड दे सकती है। लगभग जो है 50 क्रॉस कर रही है, जो कि काफ़ी सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये कितना लोड ले सकती है। कंपनी 150 केजी का दावा करती है, मतलब नॉर्मल वेट के दोस्तों 2 इंसान इस पे सफ़र कर सकते हैं। सिंगल चार्ज में ये स्कूटी जो है वो 80 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बैटरी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये फुल चार्ज होने में दोस्तों 5 से 6 घंटे का समय लेती है। अगर बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों 84,500 रुपये, जिसके आप 30% पे करके आप इजी इंस्टॉलमेंट में भी इसका बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये 4 कलर यानी कि ग्रेफाइट ब्लैक, गोल्डन येलो, मेटालिक रेड के साथ साथ ब्लूइश पर्ल वाइट में भी उपलब्ध है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे चैनल का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं दोस्तों, धन्यवाद।